नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ब्राउन शुगर के साथ पकड़ाया आरोपी, परसूरी थाने से सभी को चकमा देकर फरार। चांडिल के पास धान लदी ट्रक पलटने से 4 घायल, ट्रक के धक्के से ऑटो भी पलटी। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन ने आरंभ किया 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन। लुप्तप्राय सबर जाति को तलाश है एक रहनुमा की, न रहने को ठिकाना, न ठीक भोजन और न गर्म कपड़े, ठंड में ठिठुरने को है मजबूर। और ठंड ने दी दस्तक, तापमान में गिरावट, सर्द हवा से बढ़ी कंपकपी, कोहरे की सफेद चादर में लिपटा शहर। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जमशेदपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। वे पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को उनके द्वारा किए गए वायदों को याद दिलाया। पुरानी पेंशन योजना की मांग को झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनावी घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए अब बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार का स्लोगन लगा विरोध करते हुए नजर आए। जमशेदपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2004 में समाप्त कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना से आश्रितों को लाभ मिलता था। पेंशन भोगी के गुजर जाने के बाद भी उसका लाभ परिवार को मिलता था, लेकिन नए पेंशन योजना से पेंशन भोगी के देहांत होने के बाद उनके आश्रित लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। जमशेदपुर में करीब 2000 जवानों को इस योजना से नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्चुअली 2004 के बाद जितने भी पुलिसकर्मी बहाल हुए हैं, सरकार के द्वारा पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है। तो हम इसके माध्यम से सरकार से ये बताना चाह रहे हैं कि पेंशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और इनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो ये पेंशन किस तरह का मिलता था? मतलब 2004 के बाद जो भी बहाल हुए हैं किन्हीं का पेंशन नहीं है, हम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। हम लोग एनपीएस के ये न्यू पेंशन सिस्टम में है, जो हमारे लाभ के लिए लाभ में नहीं है। मतलब जो रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलना है वो नहीं मिलेगा? नहीं, 2004 के बाद जो भी आए हुए हैं। शहर में सर्दी का सितम आरंभ हो चुका है। तापमान में तेजी से गिरावट जारी है और लोगों को कंपकपी का आभास होने लगा है। बुधवार की सुबह पूरा शहर सफेद कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। शहर में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। दिन और रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार से ही शहर की सुबह घने कोहरे से हो रही है। बुधवार को भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। सर्द हवाओं से मंगलवार को दिन का पारा 2 डिग्री गिरा। धूप में भी ठंड का एहसास कराया गया। मंगलवार को दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। इधर सुबह की सैर करने निकले लोग घने कोहरे के बीच जमकर व्यायाम करते दिखे और मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। मोबाइल चोर गिरोह के एक सदस्य राजेश महतो को सरायकेला पुलिस ने पकड़ लिया है। 14 दिसंबर को उसने प्रफुल्ल महतो नामक युवक से मोबाइल झपट कर फरार हो गया था। पुलिस ने उसके पास से 2 चोरी के मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। मोबाइल चोर गिरोह के एक आरोपी को सरायकेला पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर को काशी साहू कॉलेज जाने वाले रास्ते पर प्रफुल्ल महतो अपने मोबाइल से बात कर रहा था कि अचानक पीछे से 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और दुपट्टा मारकर मोबाइल लेकर फरार हो गया, जिसके बाद प्रफुल्ल महतो के आवेदन के आधार पर जांच आरंभ की गई। तत्पश्चात 14 दिसंबर को कांकड़ा मोड़ में राजेश महतो नामक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घूमता पाया गया। जब उसे पूछताछ की गई तो उसने अपनी संदिग्धता स्वीकार कर ली। 12-21 को काशी साहू जाने वाली रोड में, काशी साहू कॉलेज जाने वाली रोड में एक प्रफुल्ल महतो नाम का व्यक्ति है, जो किसी कारण से कॉलेज जा रहे थे, अपने रुक के कहीं पे मोबाइल से बात कर रहे थे और पीछे से 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उसका मोबाइल झपट्टा मार के लेके भाग गए काफ़ी तेज़ी से। खोजबीन किया, पता किया, नहीं पता चल पाया। फिर प्रफुल्ल महतो थाना आके आवेदन दिए कि मेरा मोबाइल ऐसे ऐसे करके ले गया गया। तो फिर मोबाइल उसके आवेदन के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के बाद अनुसंधान के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए
आज दिनांक 14/12/21 को काकरा मोड़ के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। पुलिस को देख के वो भाग रहे थे। उससे पूछताछ किया गया तो उसके पास से 2 मोबाइल बरामद हुआ। लुप्तप्राय सबर जाति के लिए सरकार के पास कई योजनाएं तो हैं, पर क्या इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पा रहा है? उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। टूटी फूटी घरों में, चीथड़ों में लिपटे लोग ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। उनके पास भोजन की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है और न ही ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े। आदिम जनजातियों के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, जिसमें उनके लिए रहने को आवास, राशन, दवाइयाँ और इलाज सब कुछ शामिल है, पर इनकी दशा पहले से बदतर होती जा रही है। जिन टूटे फूटे मकानों में वे रहते हैं, फटे पुराने चित्रे उनके बदन में रहते हैं, लगभग सभी किसी न किसी बीमारी की चपेट में हैं। इनकी देखभाल करने और सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सबर जाति को लुप्तप्राय जाति का दर्जा दिया गया है और इनके लिए कई सरकारी योजनाएं भी बनाई गई हैं, पर प्रशासनिक लापरवाही के चलते इन योजनाओं का लाभ इन तक कितना पहुंचा है, इनकी दशा देखकर खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बढ़ती ठंड को देखते हुए इन तक गर्म कपड़े पहुंचाने का काम कुछ समाजसेवी जरूर कर रहे हैं, पर यह नाकाफ़ी है। ये लोग जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठी कर उन्हें जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि सरकार ने इनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। इन सब से बेखबर शापित जीवन जीने को मजबूर इनकी ओर पहचान देखने की आवश्यकता है, ताकि इन तक भोजन, साफ पानी, दवाइयाँ और गर्म कपड़े पहुँच पाए। न्यूज़ टाइम्स के लिए जावेद आलम की रिपोर्ट। वही आग तो जलाना ही पड़ेगा। आग जलाने उसको दिन कटेगा, क्या करेगा हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग विधायक, सांसद, जिला प्रशासन? नहीं, कोई नहीं। देखने वाला को देखता कोई आता? नहीं आएंगे, कोई नहीं आता। वही तो लेके जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ी दिन भर जंगल पे लकड़ी ला करके रात भर आग जला करके आग का सामने बैठ जाते हैं। उधर सोनारी एयरपोर्ट के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें 4 घायलों को स्थानीय लोगों ने टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद कार चालक कार लेकर फरार होने में सफल रहा। सोनारी क्रिश्चियन पाड़ा के निकट बाजार में एक तेज रफ्तार कार के धक्के से 4 लोग घायल हो गए हैं। लोगों को धक्का मारने के बाद चालक कार को लेकर फरार होने में सफल रहा। घायलों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया। घायलों में एक का नाम महेंद्र रजक बताया जाता है। महेंद्र रजक के भतीजे मुकेश के अनुसार कार ने पहले 2 लोगों को ठोकर मारी, उसके बाद अन्य 2 लोगों को ठोकर मारकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर वे लोग वहां पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पता है कुछ नहीं चला, बस हम लोग घर पे ही थे। मतलब तो फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हुआ है, तो बस हम लोग उसी में देखने आए। तो गाड़ी तो वहाँ रुका नहीं था, पुलिस लोग थे वहाँ पे, लेकिन किसी को पकड़े नहीं। तो लोकल लोगों से ही गाड़ी का नंबर मिला है, तो भैया के पास है, फिर देखते हैं अभी क्या होता है। क्या नाम है जो घायल हुए हैं? सत्येंद्र साहू। परसुड़ी पुलिस की लापरवाही का आलम देखिए कि ब्राउन शुगर बेचने का आरोपी थाना से सभी को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। फरार आरोपी मोहम्मद सफदर को 22 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने रविवार को परसुड़ी थाना अंतर्गत किताड़ी मॉडल हाई स्कूल के सामने से 22 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ मोहम्मद सफदर और मोहम्मद मोनू को गिरफ्तार किया, जहां सोमवार सुबह 4 बजे मोहम्मद मोनू ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर पुलिस से हाजत से बाहर निकालने को कहा। हाजत से बाहर निकलते ही पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए मोहम्मद मोनू फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में छापामारी अभियान चलाकर मोनू को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है, पर अब तक मोहम्मद मोनू का कोई पता नहीं चल पाया है। विधायक सरयू राय की पहल पर बर्मा स्थित बीपीएम स्कूल का चयन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर हुआ है। करीब 6 करोड़ की लागत से स्कूल के नए भवन का निर्माण होगा, जिसमें छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। विधायक सरयू राय की पहल पर बर्मा स्थित बीपीएम स्कूल का चयन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया गया है। लगभग 6 करोड़ की लागत से स्कूल के नए भवन और अन्य अत्यधिक सुविधाएं एवं नए भवन में उपलब्ध होंगे। इसमें प्लेग्राउंड से लेकर हाईटेक लैब भी उपस्थित है। मंगलवार को विधायक सरयू राय ने विद्यालय के नए भवन के लिए आधारशिला रखी। इस दौरान शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ स्कूल की प्राचार्य सहित तमाम शिक्षकगण मौजूद थे। विधायक सरयू राय ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि विद्यालय के नए भवन के बनने से यहाँ के छात्र छात्राओं को काफ़ी सहूलियत होगी। ये सरकार की शिक्षा परियोजना है, उसके अंतर्गत अनुदान मिला है इस स्कूल के विद्यालय की उन्नयन के लिए। बिल्डिंग बनेगी, 2 बड़ी बड़ी भवन बनेंगे, बच्चों के लिए सुविधा होगी,
क्लास लेने वाले जो टीचर्स हैं उनके बैठने की, यहाँ जो प्रशासनिक इकाई है उसके बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह मिलेगी। सरकार ने इस विद्यालय को चुना है और हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी ही भवन बन जाएगा, भवन बन के तैयार होगा। उधर चांडिल के पास NH-33 पर धान से लदी एक ट्रक बीच सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गई। उसके धक्के से एक ऑटो भी पलट गई। दुर्घटना में ऑटो चालक समेत 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। चांडिल थाना क्षेत्र के NH-33 घोड़ा नेगी में चौका से चांडिल की ओर जा रही टेम्पो को पीछे से धान लादी ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे टेम्पो एवं धान लादा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। टेम्पो सवार चालक समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार शाम 5 बजे की है। सड़क दुर्घटना की सूचना पर चांडिल पुलिस पहुंची तथा सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से चांडिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। घायल चौका निवासी गुड़िया देवी महतो एवं टेम्पो चालक प्रवीण चौधरी को बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ही बड़ा गाड़ी। अच्छा, आप लोग किस में थे? टेम्पो। टेम्पो में? हाँ। कितना दिन? 3 दिन। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को, जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में OPD के अलावा ECG फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे।
जब वे बीमार हो जाते हैं, हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.